साथियों नमस्कार। आज हम भ्रष्टाचारियों के बारे में बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार। तो मित्रों, 2023 में भारत देश विश्व के 180 देशों में 93 पायदान पर है। अन्य भ्रष्टाचारियों देश में अगर 180 से गणना करें तो 93 नंबर पर आता है। अन्य हमारा देश आधे से भी अधिक 80 दूनी 160 तो 93 स्थान पर था और यही 2022 में 50वें स्थान पर था। अर्थात लगातार भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रहा है। आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार कौन करता है और इसके लिए क्या कानून नहीं है। बिल्कुल, वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति लोक सेवक जो सरकार से वेतन प्राप्त है या फीस प्राप्त करता है, इस प्रकार से लोक सेवक की परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी दिया हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता में भी परिभाषित किया गया है लोक सेवक कौन होता है। वैसे ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में भी परिभाषित किया गया है। तो आप देखते होंगे कि भ्रष्टाचार के अपराध में कितने लोग दोषी होते हैं, जबकि आज भ्रष्टाचार पूरे देश में कहना चाहिए एक प्रकार से समस्या बन गया है और लगातार इसके परसेंटेज में वृद्धि होना और भी भयानक है। मेरे युवा साथियों, युवा भाइयों, आप लोगों को सोचना है, आपके भविष्य के बारे में सोचना है। यदि आप किसी प्रकार के इम्तिहान दे रहे हैं, पीएससी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या व्यावसायिक मंडल का हो, किसी भी प्रकार का परीक्षा दिलाते हैं, तो जब तक आपका पहुंच पैसा नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन ना होगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो। भ्रष्टाचार अभी से नहीं, काफी दिनों से चलते आ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को नियंत्रण रखना इस सरकार की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ अब सरकार जिम्मेदार नहीं है तो आम जनता का जिम्मेदारी होता है। हालांकि जनता मतदान के समय मतलब ऐसी सरकार को हटा देती है जो भ्रष्ट रहती है, तो इस प्रकार के सजा देने का अधिकार जनता को तो है ही, लेकिन फायदा क्या मिलता है। राजनीतिक पार्टी बदलते हैं, फिर दूसरे पार्टी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस देंगे, अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे, लेकिन सुशासन देखने को नहीं मिलता। तो आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जहां भी भ्रष्टाचार होता है उसका बाकायदा शिकायत करना चाहिए। आपको जानकारी नहीं होगा और बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 में लोक सेवक को कितनी सजा मिलती है। 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है यदि कोई आदमी किसी से घूस लेता है या घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो इस प्रकार सजा का प्रावधान है। 5 साल की सजा कोई कम नहीं होता और उसकी न्यूनतम सजा कम से कम 6 माह है। साथ ही जुर्माना भी से दंडित किया जाता है। इसमें तमाम सरकारी कर्मचारी, निगम मंडल और यहाँ तक न्यायाधीश भी आते हैं। तो मित्रों, भ्रष्टाचार जिस हिसाब से देश में बढ़ रहा है तो हमारे देश के लिए खतरा है और इससे लोगों को और समाज में एक प्रकार की असंतुष्टि व्याप्त होगी, जो आगे चलकर हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र को प्रभाव डालेंगे। तो मित्रों, मैं आज भ्रष्टाचार के बारे में इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि हम जो भी आज काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं या सरकार के द्वारा वेतन में काम करते हैं, तो हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त वेतन सरकार देती है। लेकिन लोग फिर भी भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे कहते हैं ना, थानेदार ही चोरी करने लग जाए तो उसे पकड़ेगा कौन। इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक के भ्रष्टाचार हो रहा है और यह प्रत्येक युवाओं का
जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है कि ऐसे कर्मचारी भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित शिकायत करना चाहिए। लेकिन आज के दिन में हर आदमी स्वयं अपनी इच्छा से ही प्रोत्साहन देकर, पैसा देकर जल्दी काम कराते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो मित्रों, आपको सोचना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आपने क्या योगदान किया है। यदि जीवन में किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ में यदि आपने एक शिकायत भी किया है, तो आपने अपनी नागरिकता होने का कर्तव्य का पालन किया है। तो मित्रों, जैसे मैंने बता दिया कि भ्रष्टाचार कानून है और कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इसको पालन करने की जरूरत है। इसलिए आज सजग रहने की जरूरत है। हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने, छल करने का प्रयास करते हैं और किसी न किसी तरीके से धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। तो मित्रों, भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही नेता लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रत्येक नागरिकों को यह समझदारी होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें शिकायत करना चाहिए। वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे विराम देता हूँ। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।